फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? योग कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। रेखा की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं गई हुई थी बैंक, अपने बैंक, क्योंकि मेरा एटीएम जो है वो बंद हो गया है 2023 में ही, क्योंकि एटीएम के काम ज़रूरत पड़ा ही नहीं। तो फिर हम लोग ने छोड़ दी थी। वैसे ही मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम चली जाओ, लेकिन मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मैं अकेले, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं गई नहीं हूँ कभी अकेले, मतलब उतना इन सब जगहों पे अकेले कुछ समझ नहीं आता है। पहले जाती थी, शादी से पहले गई हूँ फ्रेंडों के साथ, लेकिन अभी अकेले यहाँ पे मैं ही रहती सब कुछ ससुराल में। तो मतलब ससुराल से कभी नहीं गई हूँ, इसके पापा के साथ ही गई थी। और ये देखिए नीचे से खेल के आया है, अभी साइकिल चला रहा था और नीचे से आ गया है। और मम्मी जी गई हैं, वो भी गई हैं अपना जो काम करवाने के लिए। पापा जी का नाम था उस पर, सिलेंडर पे। तो सिलेंडर वाले आए थे तो वो बोले कि अपना नाम चढ़वा लीजिए, पापा नहीं रहे तो अपना नाम चढ़वा लीजिए। तो उसके लिए गई अप्लाई करने, फॉर्म वगैरह भरने के लिए। तो वो मेरे जो भांजे हैं वो उनके साथ गई हुई है, लेके गए। वो तो खुद नहीं कर पाएंगी, कोई ना कोई तो चाहिए ही। तो हम लोग उधर बैंक गए थे, तो वो अपना उधर चली गई थी। तो और सुबह में जल्दी जल्दी उठ के जल्दी जल्दी काम करके फिर चली गई थी, क्योंकि ये जो बैंक वर्क वाला काम है वो सुबह ही होता है। और सुबह तो मैं डेली उठ ही जाती हूँ, क्योंकि श्रेया का जब से स्कूल खुला है तब से उठ जा रही हूँ। श्रेया का स्कूल नहीं खुला था तो 6 बजे उठती थी, अब श्रेया का स्कूल खुल गया तो 5 बजे उठती हूँ। आराम से करके खाना वगैरह बना के फिर उसको तैयार रेडी वगैरह करके वो कर देती हूँ। और मैं आप लोगों को एक टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ, उसी लिए मैं नहीं चाहती हूँ आज की मेरी शादी कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी और कौन सी तारीख को हुई थी, और मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ। और मैं कौन सी क्लास में थी तो हुई थी, और इतनी जल्दी क्यों हुई थी, ये सब बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये अब मैंने इस चैनल का नाम दे दिया है रेखा की दुनिया। तो मेरे से जितनी भी चीज़, जो भी पहले की बातें हैं, जो भी मतलब बताना ज़रूरी है, आप लोग भी जानेंगे मेरे बारे में। अगर मैं बताऊँगी तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मेरी शादी कब हुई थी, मैं कितनी बड़ी हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ। कितने सारे सवाल होंगे, कितने सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में। तो पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आप मुझे जानें और मुझे समझें, फिर मेरा वीडियो देखें आप लोग। तो मेरा शादी हुआ था 2016 में हुआ था, और 2016 में 16 तारीख को मेरी एंगेजमेंट हुई थी जनवरी में। और मेरा 2016 में ही 31 मई को मेरी शादी हुई थी, और 25 तारीख को मई में ही मेरा तिलक था, और 31 मई को मेरी शादी थी 2016 में ही। और मैं 12th क्लास में ही पढ़ रही थी, उसी बीच में मेरी शादी हो गई। 12th क्लास में पढ़ते अभी पूरी मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई थी, तभी मेरी शादी हो गई थी। क्योंकि अभी जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो मार्च में आता है, और मेरी सगाई जनवरी में हो गई थी। और बहुत मतलब वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब किसी के ऊपर ना पेपर का जोर होता है, पढ़ने का जोर होता है, तो पढ़ाई नहीं कर पाता, दिमाग में और ही कुछ चलने लगता है। कैसा फैमिली होगा, कैसा घर होगा, कैसा क्या मिलेगा, कैसा नहीं, कुछ नहीं पता था। और सब कुछ मतलब पापा ने हुक किया था। एक ही दिन पापा देखने गए थे, मेरे ससुर जी और जीजा जी और मेरे जेठ जी गए हुए थे देखने। और दूसरे दिन मतलब जब गए ये लोग, तो मेरे पापा ने बोला कि लड़की को लेडीज़ नहीं देखा था। हम लोगों में क्या है कि लेडीज़ जाती हैं तो थोड़ा बहुत होता है, कैंसिल होने का डर रहता है। और मेरा ये जो दांत है सामने का, ये खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा दांत, मतलब मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने लगवाया है। और मतलब इस वजह से ना हम लोग मतलब वो थे, और मेरे एक गाल पे थोड़ा सा हल्का सा इधर दाग है। तो इसी वजह से ना मतलब सोचे थे कि हम लोग मतलब कहीं शादी कट जाए, कैंसिल हो जाए। अभी जेंट्स लोग देख के गए हैं, लेडीज़ लोग देखेंगी क्या डिसीजन होगा क्या नहीं होगा। तो पापा ने बोला कि घर ही पे आके, मेरे पापा बोले कि यहीं लेके आइएगा लड़के को भी, और आप लोग भी आइएगा पूरी फैमिली के साथ, जितने भी आप लोगों के मतलब जो आस पड़ोस के लोग हैं सब लोग को लेके आइएगा आप। तो मतलब आस पड़ोस के तो कोई नहीं गया था, बस मतलब जो हमारी फैमिली हो, यहाँ के ससुराल की फैमिली बहुत बड़ी है, तो 22 जने गए थे, बच्चे को सबको लेके 22-23 लोग गए थे यहाँ से। तो वो लोग सब लोग देखे मुझे, और सब लोगों ने मतलब पसंद कर लिया। और मतलब और मेरी भी एक है कि मैं ना ये हंस नहीं रही थी, तो हंसने के लिए बोल रहे थे सब लोग। इंटरेस्टिंग बातें हैं थोड़ी सी, मतलब आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के कि मतलब ऐसी बात थी। मेरा जो दांत खुला था तो मैं इस वजह से हंस नहीं रही थी, और मेरी साथ मतलब ननद वगैरह थी, वो सब लोग बोलते थे
क्लोज़अप का प्रचार करो, क्लोज़अप का प्रचार करो। तो मैं हंस नहीं रही थी, लेकिन बाद में मतलब दिखा सबको, तो मैं हम लोग सोचे कहीं शादी वगैरह कट ना जाए। पापा बोले थे हंसना मत ज़्यादा, बोलना मत। तो वैसे ही इंसान को टेंशन रहता है, तो कोई नहीं बोलता है, कोई लड़की नहीं बोलती है, कोई भी अपने बारे में सोचती है कि मतलब कोई अनजान पर्सन आया है उसके सामने कैसे मतलब खुल के बात करे, चाहे कुछ भी। फिर मैं नहीं जानती थी इनको, कि कोई नहीं जानता, मतलब गांव से ये लोग, हमारे जो गांव है वहाँ से पास ही गांव, और यहाँ से भी पास था। तो पापा को लड़का बताया गया, तो पापा ने बातचीत चलाई थी, तो गए देखने, आ गए मतलब देखने गए थे। तो ये भी गए थे। मम्मी बोली कि अगर पसंद आएगी लड़की तो एंगेजमेंट करा देंगे। तो बोले कि ठीक है। तो संडे को बोले थे, तो संडे को 17 तारीख को बोले थे, 17 जनवरी को, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं थी, तो इस वजह से बोले थे 16 तारीख को, सैटरडे को, क्योंकि ये पहले उसमें करते थे, कैप्टन थे रेस्टोरेंट के, तो उसमें छुट्टी नहीं मिलती है, संडे और सैटरडे को तो ऑफ मिलता ही नहीं है। तो उसमें लेके गए, मतलब वहाँ पे गए। फिर हमारी इंगेजमेंट हो गई, तो उस इंगेजमेंट हो गई, फिर सब कुछ ठीक है। तो जब इंगेजमेंट के 1 महीने बाद मेरा शादी फिक्स हो गया, शादी का डेट। और उस बीच ना प्री बोर्ड चल रहा था मेरा, बहुत मतलब प्री बोर्ड ऐसे चल रहा था, मेरे टेंशन में थी कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, उसमें प्रैक्टिकल जमा करना, बहुत सारा फाइल वगैरह जमा करना, और बहुत कुछ चलता है। तो यही सब चल रहा था और बहुत टेंशन में थी। फिर मेरा मतलब जैसे एंगेजमेंट तो हो गया, फिर शादी भी फिक्स हो गया। फिर मुझे डर कम लगा, डर मतलब डर क्या, बात तो होती नहीं थी, लेकिन डर तो अंदर था ही। बहुत टेंशन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था मुझे बीच में। तो यही मेरी कहानी है। उसके बाद मेरी शादी वगैरह हुआ, और फिर मैं अपने घर आ गई। और आगे की जो पढ़ाई है वो ये तो चाहते ही थे कि मैं पूरी करूं, लेकिन मैं पूरी नहीं की, क्योंकि जब से मेरा एडमिशन हुआ कॉलेज में, तो कॉलेज में एडमिशन होते ही फ्रेंड्स मेरा क्या हुआ कि श्रेया रह गई थी, तो श्रेया होने वाली थी। तो 8वां महीना चल रहा था, तो उस वक्त ना जाने आने में बहुत दिक्कत होता था। तो मैं एडमिशन हो गया था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया, एग्ज़ाम दिया ही नहीं। फिर दोबारा एडमिशन हुआ, उस बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, फिर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। और उसके बाद मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी फैमिली बड़ी थी, और क्या है ना कि इनका ऑफिस का टाइम था 12 बजे रात को सुबह में जाना, 12 बजे रात को आना, और सुबह पापा जी को भी जो है मेरे ससुर को 5 बजे ड्यूटी निकल जाना था। तो मैं कब सोती, कब उठती, कब लंच बनाती उनके लिए। तो ऐसे ही मैं 3 बजे उठ जाती थी और लंच बना के 5 बजे तक रेडी कर देती थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि मतलब इनका 12 बजे तक वेट करो, जब तक आदमी घर में नहीं आता तो लेडीज़ को नींद नहीं आता है। आदमी इंसान मतलब इंतज़ार करता 12 बज जाता था। फिर वो आते थे तो 2-3 घंटा सोती थी। फिर सुबह पापा जी का लंच बन जाएगा, उसके बाद फिर जाऊंगी 1 घंटे सोऊंगी, फिर उसमें 6 बज जाएगा, तो सबका चाय बनाना, सबके लिए सब नाश्ता, सब लोग इकट्ठे ही रहते थे, जेठ जेठानी सब लोग थे हमारे घर, तो सब लोग इकट्ठे। फिर उनको भी मतलब जेठ वेठ को भी जाना था ऑफिस, मेरा वो दुकान है, तो उस पर जाना था, तो खाना वगैरह बनाना पड़ता था, तो सब मिलजुल के बना लेते थे। फिर 11 बजे फिर ये जाते थे, 12 बजे, फिर दोपहर में भी 2-3 बजे लंच बनता था। उसके बाद तो ऐसे टाइम नहीं मिलता था मुझे, और मैं काफ़ी दिन से सोचती थी कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं ऐसे करूँ। तो ये दिन उसके बाद श्रेया जब हो गई, तो श्रेया में उलझी रह गई, मतलब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब जो है ना, तो अपनी फैमिली का जो होता है वो अपनी फैमिली को बनाना होता है, अपनी फैमिली को कुछ करना होता है, अपनी फैमिली के लिए करो, तो क्या है कि टाइम मिल जाता है, वो अपने हिसाब से इंसान कर देता है। लेकिन सबका अलग अलग टाइम है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। अभी क्या है कि पापा जाते थे, तो पापा का भी 9 बजे से हो गया था अभी ड्यूटी, तो 9 बजे से पापा जाते थे और हम लोग 5 बजे से जाते थे। पहले 5 बजे से जाते थे और फिर 9 बजे से जाने लगे, तो फिर इकट्ठा खाना बन जाता था, एक ही बार टाइम नहीं लगता था, फिर नींद भी पूरी हो जाती थी। और अब तो ये है कि अब पूरे दिन मतलब इंसान फ्री रहता है। अब दोपहर को मतलब 3 टाइम तो अभी भी बनता है, लेकिन ये है कि मतलब जैसे कि सुबह बन गया तो सुबह फ्री हो गए इंसान। अब 2 बजे करीब बनेगा, उसके बाद तो फ्री हो गया। अलग अलग टाइम पे ऑफिस जाना है, और 3-4 जने हैं, तो और सबको मिलजुल कर करना है, तो सबको प्रॉब्लम है, एक को ढूंढना है, सबको प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम जब इकट्ठा होता है, जॉइंट फैमिली होती है,
तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये है कि अपने लिए जैसे होता है कि अलग से वीडियो वगैरह के लिए टाइम, ये सब के लिए टाइम नहीं है, बस अपना मस्ती इंजॉय करते हुए अपना खाना पीना करो, इस सब के लिए होता है। तो उसके लिए कोई बात नहीं, मतलब जो दिन होता है वो जो जैसे मतलब जिस दिन आता है वो अच्छे के लिए आता है, जो दिन आता है। और अभी साथ भी नहीं है तो कितना दुख भी होता है, साथ रहते हैं तो सुख भी रहता है, नहीं रहते हैं तो दुख भी होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि साथ में रहने से बहुत कुछ होता है कि दुख और सुख में सब लोग खड़े रहते हैं। और दुख में सुख में तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन दुख में अपने ही खड़े होते हैं। तो वो बात थी। और यहाँ पे लाइट चली गई हुई है क्योंकि इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पे आ गई हूँ गेट के पास, और बाबू सो गया। और यहाँ पे बारिश का मौसम हुआ है बाहर, तो ये देखिए मैं ऊपर चल रही हूँ, बाबू सो गया है। ये देखिए किसी दिन मैं अपना वो दिखाऊंगी, पूरा होम टूर करवाऊंगी, आप लोग देखिएगा और फुल सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और ये देखिए अब मैं शॉर्ट वीडियो थोड़ा बहुत बना लूँगी। अब चढ़ गई हूँ तो बाबू सो गया, आराम से बना लूँगी क्योंकि को परेशान करने वाला नहीं है। अभी श्रेया का टाइम हुआ नहीं है, स्कूल भी जाना पड़ेगा। और सुबह पूजा की थी तो यहाँ पे माता रानी के जो सब कपड़े हैं वो सब उतार के मैंने धोया हुआ था। और यहाँ पे देखिए बारिश का कितना अच्छा मौसम हुआ है। और आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।